माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं हीट एडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, इसके दो टाइप्स आज हम लोग स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हीट कैसे ऐड करते हैं। अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस स्टार्ट नहीं किए। कल हम लोगों ने उसकी पीवी डायग्राम का वर्क डन स्टडी किया था। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पाथ क्या होता है उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी की थी, अलग अलग पाथ डिस्कस किए थे और पीवी डायग्राम डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हीट ऐड करने के बाद उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक पूरा थियोरेटिकल है, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो बच्चों, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग आइडियल गैस का एक्सपांशन डिस्कस करने वाले हैं। आइडियल गैस का एक्सपांशन मतलब इसमें क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मतलब उसको इनिशियल कुछ वॉल्यूम होगा, फाइनल कुछ वॉल्यूम होगा, इसकी दो स्टेट्स रहेगी। तो आइडियल गैस का एक्सपांशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग दो टाइप्स में डिस्कस करने वाले हैं। पहला टाइप जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग हीट अप्लाई करने वाले हैं। क्या अप्लाई करने वाले हैं, हीट अप्लाई करने वाले हैं। मतलब हीट अप्लाई करने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब गैस एक्सपांड होगा। ठीक है, विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी आप लोग बोलोगे मैम आप हीट भी अप्लाई करने वाले और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे पहले टाइप में हम लोग हीट अप्लाई करेंगे विथ कांस्टेंट टेम्परेचर और देन आइडियल गैस एक्सपांड होगा। एंड दूसरे टाइप में हम लोग हीट अप्लाई नहीं करेंगे फिर भी गैस एक्सपांड होगा। मतलब विदाउट हीट अप्लाई हम लोग क्या करेंगे, गैस को एक्सपांड करेंगे। तो कैसे एक्सपांड करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले इसमें इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड फ्री एक्सपांशन ऑफ अ गैस। इसको क्या कहा जाता है, अनकंट्रोल्ड फ्री एक्सपांशन ऑफ अ गैस। फ्री एक्सपांशन ऑफ अ गैस मतलब यहाँ पे हम लोग गैस को हीट अप्लाई नहीं करेंगे, अनकंट्रोल फ्री एक्सपांशन होगा उसका। और यहाँ पे हीट अप्लाई करने के बाद गैस एक्सपांड होगा। हीट अप्लाई करने के बाद तो गैस एक्सपांड होता ही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है तो वो मूव होते हैं, कोलाइड होते हैं, कोलिजन बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनका स्पीड बढ़ता है, उसकी वजह से उनका एक्सपांशन होता ही है। तो यहाँ पे हम लोग हीट अप्लाई करेंगे, लेकिन जो हीट अप्लाई करेंगे वहां पे टेम्परेचर गैस का चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये पहली केस में हम लोग करेंगे, दोनों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और दूसरी केस में हम लोग हीट अप्लाई नहीं करेंगे, विदाउट हीट गैस एक्सपांड होगा और उसको कहा जाता है अनकंट्रोल्ड फ्री एक्सपांशन। तो दोनों को हम लोग स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं हीट अप्लाई करने के बाद गैस कैसे एक्सपांड होता है। तो पहला टाइप देखो, गैस एक्सपांडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें देखो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक सिलेंडर लेंगे और एक सिलेंडर में पिस्टन, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस, वेटलेस पिस्टन फिक्स करेंगे। ठीक है, और इसमें हमने क्या भरा है, गैस भरा है, आइडियल गैस। कौन सा गैस, आइडियल गैस। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम हमने लिया सपोज VI और इनिशियली हमने इसको हीट अप्लाई नहीं की, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, VI है। थोड़ा इसको नीचे लेते हैं पिस्टन को, इनिशियल वॉल्यूम हम छोटा दिखाने वाले क्योंकि इनिशियली हमने उसको हीट अप्लाई नहीं की है। तो सपोज इसका इनिशियल वॉल्यूम इतना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हीट अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो हीट अप्लाई करने के बाद वो जो हीट हम लोग अप्लाई करेंगे वो बहुत ही स्लोली हीट अप्लाई करेंगे, बहुत ही स्लोली हीट अप्लाई करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसका फाइनल वॉल्यूम हम लोग लेंगे VF क्योंकि अभी वॉल्यूम बढ़ गया है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है
और पिस्टन ऊपर हुआ है, इसका मतलब प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो हमें पता है बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस एंड इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। तो अभी आप लोग बोलोगे कि मैम हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, और सॉरी हीट अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी गैस का टेम्परेचर कैसे नहीं बढ़ रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग अप्लाई करते हैं वो दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कौन सी? एक तो वर्क डन और दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर इस गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर गैस की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, राइट ना। तो यहाँ पे ये प्रोसेस इतना स्लो है कि गैस की जो हीट है, इंटरनल एनर्जी है, वो चेंज होती ही नहीं। जितना हीट हम लोग गैस को देते हैं वो पूरी के पूरी हीट वो गैस किसके लिए लगाता है, पिस्टन को ऊपर उठाने में लगा देता है। मतलब गैस को एक्सपांड करता है और पिस्टन को ऊपर उठाने में लगा देता है। अगर पिस्टन ऊपर उठा, इसका मतलब इसने देखो यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट इसने चेंज किया और फोर्स अप्लाई हुआ, तो ये F इंटू डी एक्स यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ। इसका मतलब क्या कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम लगा रहे हैं वो किसके लिए यूटिलाइज हो रही है, बस वर्क डन के लिए। यहाँ पे गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि देखो अगर हमने बहुत फास्ट हीट अप्लाई की तो इसका वर्क डन भी होगा और उसके साथ साथ इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो, क्योंकि उसको एट अ टाइम इतनी एनर्जी मिल रही है यहाँ से, तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी वर्क डन, कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी, कुछ एनर्जी वर्क डन के लिए, कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बट यहाँ पे उसको जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो पूरी के पूरी यहाँ काम में लगा दे रहा है। काम में मतलब खुद के लिए कुछ भी नहीं रख रहा, पूरी के पूरी पिस्टन उठाने में लगा दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा यू है वो क्या है, 0। तो यहाँ पे जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो किसके लिए, बस वर्क डन के लिए, बस वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर इंटरनल एनर्जी ही चेंज नहीं हो रही है तो टेम्परेचर जो बढ़ेगा क्या गैस का, बिल्कुल भी नहीं। गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बस प्रेशर एंड वॉल्यूम यहाँ पे चेंज होगा। मतलब देखो गैस की इनिशियल वॉल्यूम कुछ रहेगा, फाइनल वॉल्यूम कुछ रहेगा। तो अगर हम लोग इसका पीवी डायग्राम निकालें तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, राइट ना। मतलब इनिशियल वॉल्यूम कुछ, फाइनल वॉल्यूम कुछ ऐसा ग्राफ हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गैस को एक्सपांड करें। देखो यहाँ VI था, यहाँ VF, मतलब गैस एक्सपांड हुई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं दूसरा टाइप, कौन सा, अनकंट्रोल्ड फ्री एक्सपांशन ऑफ अ गैस। नेक्स्ट टाइप देखो, दैट इज द अनकंट्रोल्ड फ्री एक्सपांशन ऑफ अ गैस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हीट नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने एक सिस्टम कंसिडर किया है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। उसको हमने मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिक्स्ड किया है और उसको इंसुलेशन लगाया है। इसको हमने क्या लगाया, इंसुलेशन। मतलब ये पूरा इंसुलेटेड सिस्टम हमने लिया है ताकि हीट एक्सचेंज ना हो, अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। ऐसा हमने इंसुलेशन यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे हमने एक ब्रेकेबल पार्टीशन बनाया है जो कि ब्रेक हो सकता है कभी भी, और दो पार्टीशंस बनाए, एक X एंड दूसरा Y। तो यहाँ पे हमने इस पार्टीशन में हमने गैस भरा है जिसका वॉल्यूम है VI, और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं रखा, एम्प्टी स्पेस रखा है Y में, वैक्यूम भरा है सपोज, उसमें कुछ भी नहीं है, जिसका VI डैश इतना वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है। तो ये पार्टीशन जो है पहले वो अंडर प्रेशर रहेगा गैस, क्योंकि यहाँ पे हमने पार्टीशन लगाया है और वो ब्रेकेबल पार्टीशन है। और कुछ कारण सडनली ये पार्टीशन यहाँ पे हमने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये गैस पूरा ऐसे एक्सपांड होगा। मतलब इनिशियली बस इतनी जगह पे गैस था, अब ये पूरा ऐसे एक्सपांड हुआ। जैसे सपोज बलून को हमने एक होल लगा दिया तो वो गैस कैसे बाहर निकलती है, एक्सपांड होता है। बलून का बाउंड्री अगर हमने ब्रेक किया तो वो गैस सडनली बाहर निकलती है। तो वैसे यहाँ पे
हमने यहाँ पे ये ब्रेक करने के बाद यहाँ से गैस बाहर निकलेगी और यहाँ पे ये पूरा ऐसे एक्सपांड होगा। तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम हमें मिलेगा वो फाइनल वॉल्यूम कितना रहेगा, पहले कितना था VI था, अब उसमें VI डैश भी ऐड हो गया, तो VI प्लस VI डैश ऐसे इसका फाइनल वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन यहां से हीट बाहर नहीं जाएगी और इस केस में इसको क्या कहा जाता है, इसको अनकंट्रोल्ड फ्री एक्सपेंशन कहा जाता है। इस केस में आप ऑब्जर्व करो, इसमें हीट एक्सचेंज भी नहीं हो रही है, बराबर, यहां से हीट बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि इंसुलेशन है, इसका मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, नो हीट एक्सचेंज, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली केस में क्या हुआ था, हीट एक्सचेंज हो रही थी क्योंकि हमने वहां पे इंसुलेटिंग सिस्टम नहीं यूज किया था, हीट अप्लाई कर रहे थे हम लोग, इसका मतलब हीट एक्सचेंज हो रही थी। और तो और वहां पे वर्क डन भी हो रहा था। वो अगर पिस्टन ऊपर उठा रहा है, यहाँ पे पिस्टन उठाया गया क्या, नहीं, बस गैस एक्सपांड हुआ लेकिन पिस्टन नहीं उठाया, इसका मतलब वर्क डन हुआ क्या, तो यहाँ पे नो वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन भी नहीं है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज भी नहीं है। ये दोनों सिस्टम में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम है। देखो पहली सिस्टम में हमने ऑब्जर्व किया कि पहली सिस्टम में भी पिस्टन यहाँ पे था और इनिशियल वॉल्यूम इतना ही था, राइट, इनिशियल वॉल्यूम इतना ही था, मतलब यहाँ पे VI PI कुछ तो भी था, राइट। और जैसे ही हमने हीट अप्लाई की तो ये पिस्टन ऊपर चला गया, मतलब गैस एक्सपांड हुई, तो यहाँ पे हमें VF मिला। तो ये फाइनल स्टेट पे हमें कुछ तो भी फाइनल पॉइंट मिला, दैट इज द VF PF, मतलब यहाँ पे प्रेशर अलग थी, यहाँ पे प्रेशर अलग थी। वैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इनिशियली प्रेशर कांस्टेंट था, इनिशियली प्रेशर कांस्टेंट था। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। हमने पहले का ग्राफ देखा, पहले प्रेशर और वॉल्यूम दोनों भी चेंज हो रहे थे ऐसे, लेकिन अभी क्या हुआ, इनिशियली प्रेशर कांस्टेंट था और सडनली वो चेंज हुआ, मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ क्योंकि ये ब्रेक हुआ, मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ, सडनली वो चेंज हुआ एंड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो दोनों का जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है, इसका ये इनिशियल पॉइंट सपोज हमने VI PI कंसीडर किया और ये फाइनल पॉइंट VF PF कंसीडर किया, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है। ये पहली सिस्टम का जहां पे हम गैस हीट कर रहे थे, ये उसका पाथ है, उसको हमने 1 नाम दिया, और ये दूसरी सिस्टम का पाथ है जिसको हमने 2 नाम दिया। तो दोनों का इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम है, लेकिन दोनों का पाथ अलग अलग है। और एक पहली मेथड में हीट एक्सचेंज हो रही थी, वर्क डन भी हो रहा था क्योंकि पिस्टन भी ऊपर नीचे हो रहा था, हीट भी हम लोग अप्लाई कर रहे थे, मतलब हीट एक्सचेंज हो रही थी, वर्क डन भी हो रहा था। यहाँ पे पिस्टन ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है, मतलब वर्क डन भी नहीं हो रहा है, हीट एक्सचेंज भी नहीं हो रही है। इसका मतलब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर्ड हो रही है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर्ड हो रही है वो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। क्योंकि देखो ये जो इंटरमीडिएट सीरीज है ये दोनों की अलग अलग है, ये हमें कंक्लूड कर रही है कि हीट ट्रांसफर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे हमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, अगर हमें बस ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया है तो इससे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर्ड हो रही है। इसका जो पाथ है उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ में आया? तो आपको इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहली सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन हाउ कैन अ गैस बी एक्सपांडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनिंग अनकंट्रोल्ड फ्री एक्सपांशन ऑफ अ गैस। और तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, प्रूव दैट हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द पाथ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द पाथ। यहाँ पे पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। किसके ऊपर? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आप डिफरेंस क्या लिखोगे? पहली सिस्टम में हीट कैन एक्सचेंज, इन सेकेंड सिस्टम हीट कैन नॉट एक्सचेंज। फर्स्ट सिस्टम वर्क इज डन, सेकेंड सिस्टम वर्क इज नॉट डन। इंसुलेशन इज देयर, in first system insulation is not there, second system insulation is there, right? Unbreakable partition is there in second system, in first system unbreakable partition is not there, right?
इन फर्स्ट सिस्टम हीट कैन बी अप्लाई, इन सेकेंड सिस्टम हीट इज नॉट अप्लाइड, राइट। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस दोनों में पूछे जा सकते हैं। समझ में आया सबको? तो इसको कहा जाता है अनकंट्रोल्ड फ्री एक्सपांशन ऑफ अ गैस। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, दोनों मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए। कल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के 8 टाइप्स से टोटल, वो 8 टाइप्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, डेरिवेशंस भी है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो उसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो भी देखेंगे। आज ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, एक्चुअली ये उसमें यूटिलाइज्ड हुआ है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स में, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। पहले इसमें हमने देखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर था, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखो। सेकेंड इसमें हमने देखा कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही थी, वर्क इज नॉट डन देयर, फिर भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, गैस एक्सपांड हुआ। दोनों प्रोसेस को याद रखो, दोनों मेथड्स, वॉल्यूम एक्सचेंज, वॉल्यूम एक्सपांड कैसे होता है सिस्टम में, दोनों याद रखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।